हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशुतोष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर 17th ऑफ जनवरी 2023 यानी कि मंगलवार। कल के लिए हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कल का एनालिसिस शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि जो लेवल्स हमने फ्राइडे को डिस्कस करे थे उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली आज का बैंक निफ्टी का मूवमेंट किस तरह से रहा और हमारे कौन कौन से ट्रेड रहे जिन ट्रेड्स पे हमने प्रॉफिट कमाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने जो गैप अप ओपनिंग किया, जो ये यहाँ पे ये वाला कैंडल जो है, ये कल फ्राइडे का क्लोजिंग कैंडल था। तो बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग किया। गैप अप ओपनिंग करने के बाद आप देखेंगे पहले 5 मिनट के कैंडल पे कहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला, 42,716 का लेवल, जो कि मैंने फ्राइडे को आपको बताया हुआ था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जहां पे इसको मैक्सिमम टाइम रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को एक प्रॉपर गैप अप ओपनिंग से या इसको कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें बहुत अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी। लेकिन इस लेवल को बार बार रीटेस्ट कर रहा है, इस लेवल से बार बार उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो बैंक निफ्टी ने इसी लेवल से नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू किया। नीचे के आने के बाद बैंक निफ्टी ने जहां पे सपोर्ट लिया वो सपोर्ट लेवल कौन सा था आप चेक करेंगे। सपोर्ट लिया इसने इस लेवल है 42,448। ये हमारा जो फ्राइडे का हाई था, इस हाई पे ही आकर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। आप चेक कर सकते हो कि इसका हाई था 453 का और आज इसने सपोर्ट लिया 448 पे। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद इसको बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। यहाँ पे मूवमेंट करने के बाद आप देख सकते हो कि जो 620 का लेवल है, यही रेजिस्टेंस लेवल हमारा ऑलरेडी मेंशन्ड लेवल है। इसी लेवल पे आप चेक करो, यहाँ पर आकर इसने फिर इसको रेजिस्टेंस मिला, इसका डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हो गया। इसको यहां पर आकर इस बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला 42,621। उसके बाद इसने नीचे की तरफ कंसोलिडेशन शुरू कर दिया। आप चेक करो, अगर प्राइस एक्शन को हम देखेंगे, हमें वेट करना पड़ेगा एक परफेक्ट एंट्री के लिए। यहां पर आकर बैंक निफ्टी ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बनाया। तो यहां पर आप देखेंगे इसने इस पॉइंट पर आकर, जो कि 11:05 का कैंडल है, इसने फर्स्ट टाइम इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेकआउट किया। यहां पर मैंने 42,500 का पुट लिया, जो कि उसका प्राइस था 276। उस प्राइस पे मैंने जब इसको बाय किया तो आप चेक कर सकते हो वो 400 से ऊपर उसका वैल्यू गया। जो ये डाउनवर्ड जर्नी यहां से देखो आप, 42,490 से लेकर इसने नीचे सपोर्ट लिया 42,146। तो आप चेक कर सकते हो कि लगभग 400 पॉइंट का इसको डाउनवर्ड मूवमेंट में इसको मिला। तो हमारा जो पुट मैंने बाय किया 276 पे, वो मैंने सेल किया 400 पे। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इसने मूवमेंट लिया। तो ये सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट बैंक निफ्टी ने कहां पे लिया आप चेक करने के लिए। इसके लिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये सपोर्ट इसने लिया हमारे ट्रेडिंग जोन के मीडियन पे। मैंने आपको बार बार डेली में आपको बताता हूं कि ये ट्रेडिंग जोन हमारा इतना पावरफुल जोन है, इसी जोन पर ही हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता है। ड्यूरिंग द डे टाइम जब भी इस जोन के अंदर एंट्री आती है तो हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी जोन के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहला सपोर्ट इसी ने यहाँ पे लिया। अब इसने दोबारा से अपवर्ड मूवमेंट शुरू किया। अपवर्ड मूवमेंट करने के बाद दोबारा यही लेवल 42,480 का, जो कि इसने यहाँ पे मॉर्निंग टाइम पे लो लगाया था, उसी लेवल पर इसको इसका रेजिस्टेंस मिला, जो कि फ्राइडे का हाई भी था। अब चेक करो कि ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका था, क्योंकि आज भी इसने इसी लेवल पर लो गया, फ्राइडे को इसने इसी लेवल पर हाई लगाया, आज इसने इसी लेवल पर दोबारा इसको रेजिस्टेंस मिला। इसने यहाँ पे एक हमें और प्राइस एक्शन में एक इंडिकेशन और दिया। मैंने आपको जैसे डिस्कस किया कि एक हैमर कैंडल या आपको शूटिंग स्टार कैंडल का पैटर्न, यहाँ पे इसने फिर से हमारे पास शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया। अगर शूटिंग स्टार पैटर्न बनाने के बाद इसने दोबारा डाउनवर्ड मूवमेंट किया तो ये इसका दोबारा डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ और इसने सपोर्ट कहां पे लिया, जो लेवल 42,062 का लेवल मैं बार बार आपसे डिस्कस किया कि ये एक लेवल, ये जोन है 41,987 और 42,062। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे आके इसने जो हमारा ट्रेडिंग जोन है, हमारा डेली का ट्रेडिंग जोन है, उसी जोन का बेस भी यही बना था आज के लिए। तो उसी बेस पे आप देखो, पहले रेजिस्टेंस इसने सपोर्ट लिया इसी लेवल पे जो कि उसका मीडियन था। उसके बाद जब इसने डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू किया, इसने सपोर्ट लिया हमारे बेस पे। तो ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग जोन बनता है हमारा डेली के लिए। अगर आप इस जोन के बारे में जानना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको इस जोन के बारे में डिटेल दे सकता हूं।
इसके बाद इसने दोबारा अपवर्ड मूवमेंट किया हमारे मीडियन की तरफ, वहीं पे इसको रेजिस्टेंस मिला और यहाँ पे ही इसने क्लोजिंग एंट्री दिया। अब देखेंगे कि कल के लिए हमारा कौन कौन से लेवल बनेंगे, हम उसको 5 मिनट चार्ट पे देखेंगे कि कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स बन सकते हैं, जिन लेवल्स पे हम कल ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं अपने ट्रेड जो भी मैं अपनी पोजीशन स्टॉक्स में बनाता हूं अदर देन बैंक निफ्टी, वो पोजीशंस या वो वाली कॉल्स में अपनी ट्विटर पे भी शेयर करता हूँ। मेरा ट्विटर का हैंडल आपको नीचे शो हो रहा है, आप इस हैंडल को भी फॉलो कर सकते हो। जो भी मैं ट्रेड किसी में भी स्टॉक में अगर अपना पोजीशन बनाता हूँ तो मैं वो पोजीशन अपनी ट्विटर पे भी शेयर करता हूँ। मैंने लास्ट टाइम 9th ऑफ जनवरी को अपनी कॉल जो एचसीएल टेक्नोलॉजी में जिसमें मैंने पोजीशन बनाई थी उसके फ्यूचर के लॉट में, उसको मैंने जब बाय करने के टाइम मैंने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया था 1064 पे, और मेरा फर्स्ट जो टारगेट था वो 3 दिनों में ही आज मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। तो आप भी इस हैंडल को फॉलो कर सकते हो, मेरे जो लिए हुए पोजीशंस को ट्रैक कर सकते हो। तो अब करते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का एनालिसिस, ताकि हम ये जान पाएं कि कल के लिए हमारे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट या हमारे सपोर्ट पॉइंट हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का आज का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है वो इन दो स्ट्राइक प्राइसेस के इन बिटवीन है, यानी कि 42,167। तो इसके नीचे कहाँ पे पुट राइटिंग है और इसके ऊपर कहाँ पे कॉल राइटिंग है, उस उन लेवल्स के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास सपोर्ट लेवल है 42,000 का, जहाँ पे 1,32,000 का ओपन इंटरेस्ट और 35 लाख का वॉल्यूम है। ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। इसके बाद हमारे पास आप देख सकते हो कुछ ज्यादा पुट राइटिंग का डेटा नहीं है। तो इससे नेक्स्ट लेवल जो हमारे पास मिल रहा है वो है 41,500 का, जहाँ पे 67,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 18 लाख का वॉल्यूम है। हमारे पास पुट राइटिंग में कुछ ज्यादा डेटा नहीं है, ज्यादा पोजीशन नहीं है, जिसपे हमें यही सिर्फ 2 लेवल जहां पे हमें सपोर्ट मिल सकता है। अब ऊपर की तरफ हम देखना चाहेंगे, ऊपर की तरफ हमारे पास जो सबसे पहला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है हमारे पास 42,500 का लेवल। यहाँ पे 1,33,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 40 लाख के अप्रोक्सीमेट इसका वॉल्यूम है। उसके बाद हमारे पास सभी लेवल पे कुछ एक कॉल राइटिंग है, यानी कि 42,500 पे 25 लाख का वॉल्यूम है, 42,600 पे 23 लाख का वॉल्यूम है और 42,800 पे 19 लाख का वॉल्यूम है। और सबसे ज्यादा हमारे पास ओपन इंटरेस्ट है 43,000 पे 1,23,000 का ओपन इंटरेस्ट और 25 लाख का वॉल्यूम। तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस पॉइंट और ये हमारे पास 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो अब चार्ट पे देखते हैं कि हमारे पास किन किन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम कहाँ पे क्या पोजीशन ले सकते हैं, हम कहाँ पे हम पुट बाय कर सकते हैं या कहाँ पे हम कॉल बाय कर सकते हैं। उन लेवल्स को समझने के लिए हम देखते हैं 5 मिनट का चार्ट। तो कल के लिए हमारा जो ट्रेडिंग जोन, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंडिकेटर जो मैंने डिजाइन किया है, उस इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली जो हमारा कल के लिए ट्रेडिंग जोन बन रहा है वो है 42,497, यानी कि 42,500 और 42,285 उसका बेस लेवल है। उसका जो मीडियन है वो है 42,400। ये एक स्ट्रॉन्ग जोन ऊपर की तरफ हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो इस जोन के नीचे है। तो सबसे पहला हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा होगा? सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग करता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेशन करता है इस जोन के अंदर, इसको अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो हमारे जोन के अंदर इसकी एंट्री होगी। जोन के अंदर एंट्री करने के बाद यहाँ पे कुछ देर इसको कंसोलिडेशन अगर होती है तो सबसे पहला ऊपर हमारे पास लेवल होगा 42,400 का, जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। देन 42,500, अगर बैंक निफ्टी इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमें एक मूवमेंट अच्छी मिल सकती है, हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल सकता है। अदरवाइज इस जोन के नीचे बैंक निफ्टी एक बेरिश मोमेंटम देगा हमें। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे इस जोन में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास लेवल है 42,490, देन 42,621, 42,716, जहां पे आज भी इसको रेजिस्टेंस मिला। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमारे पास बहुत अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम हो सकता है, जो कि है 42,855, 43,021, जहां पे हमारे पास सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है। अगर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो हमारे पास ये एक रेंज मिलेगी, जिस रेंज में बैंक निफ्टी ने आज भी ये मूवमेंट किया है। तो ये हमारे पास रेंज रहेगी। इस रेंज के बाद अगर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के पास सबसे पहला सपोर्ट लेवल है 42,062। आप देख सकते हो इसी लेवल पर आपने बैंक निफ्टी ने आज भी लो लगाया है, ये बार बार इसी लेवल पर इसको सपोर्ट मिल रही है। तो ये लेवल एक सपोर्ट लेवल होगा, और जो जोन सपोर्ट जोन होगा इस लेवल के बाद ये नीचे की तरफ, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, 42,062 और 41,987। अगर इस
जोन में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमें बहुत अच्छा बेरिश मोमेंटम मिलेगा। तो उसमें हम यहाँ पे 42,000 का पुट बाय कर सकते हैं। अगर इस लेवल, इस जोन को बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है नीचे की तरफ, कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हमें बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो हम 42,000 का पुट बाय कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे पास लेवल बनेंगे 41,863, 41,727 एंड 41,574। तो आप इन लेवल्स को नोट करके जैसे ही बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट मिले, तो जहां पे बैंक निफ्टी का ट्रांजैक्शन मिलेगा हमें, जहां पे उसका कंसोलिडेशन पॉइंट मिलेगा, वहां पे उसी रेंज के अकॉर्डिंग हम देखें कि बैंक निफ्टी का कोई पैटर्न शो कर रहा है। जैसे कि आज मैंने डिस्कस किया, आज इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न दिया और नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, जहां पे मैंने पहली बार आज की एंट्री करी। तो ऐसे ही ड्यूरिंग द डे टाइम इन लेवल्स के अकॉर्डिंग जो जो लेवल्स मैंने डिस्कस किया है, सबसे पहला तो हमारा ये ट्रेडिंग जोन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल जोन है, आप इसको प्रॉपर्ली नोट करिए। इसके लेवल है 42,496 एंड 42,285। तो इन लेवल्स को नोट करिए। जैसे इसको ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करेगा तो हमें ऊपर बुलिश मोमेंटम मिलेगा, अगर इसी जोन के नीचे रहता है तो हमारे पास बेरिश मोमेंटम रहेगा। तो सबसे ज्यादा बेरिश मोमेंटम रहना है 42,062 का लेवल या और 41,986 987 का जोन। जब इस जोन को नीचे को ब्रेकआउट करेगा तो हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम मिलेगा। अगर 41,716 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम मिलेगा। सबसे पहला बुलिश मोमेंटम हमारे पास मिल सकता है 42,500 का लेवल। अगर इस लेवल को सबसे पहले ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे इस जोन में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ में हमें फर्स्ट बुलिश मोमेंटम मिल सकता है, जो जहां पे हम 42,500 का कॉल बाय कर सकते हैं। तो ये है कल के लिए हमारे बैंक निफ्टी के लेवल। ऐसे ही वीडियोस हर रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मैंने टेक्निकल एनालिसिस का भी एक सीरीज शुरू किया है, उसका पहला वीडियो मैंने कल पोस्ट किया है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आप उसको इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी आप वॉच कर सकते हो। वहां पे मैंने आपको बताया कि हैमर कैंडल को किस तरह से हम अपनी ट्रांजैक्शन में या अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो कल के वीडियो में मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।